Hi friends, welcome back. तो भैया सेकेंड फेज वोटिंग ओवर. हाउ मेनी सीट्स बीजेपी और मोदी माइट विन? चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. मुझे देखना भी कि वोटिंग कितनी हुई है वो भी बता दें ताकि तो पता चले हाँ कितनी वोटिंग कितने लोग गए. तो चलो शुरू करें. दो चरण पूरे हो गए. मेरे ख्याल से 5 या 6 हैं टोटल. कितने हैं? 5 है कि 6 हैं? लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं. और बच्चे कितने हैं? और 2 चरण पूरे होने के बाद 190 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है. कुछ राज्यों में चुनाव कंप्लीट हो चुका है. लेकिन इन 190 सीटों के बाद आज की तारीख में बीजेपी और नरेंद्र मोदी कहां खड़े हैं, क्योंकि ये पूरा चुनाव क्या मोदी आ रहे हैं या मोदी नहीं आ रहे हैं इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है. इसलिए बात नरेंद्र मोदी की करूंगा कि आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी इन 190 सीटों के रिजल्ट में कहां खड़े होते हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं, आएंगे तो मोदी जी. मुझे तो देखना 400 प्लस से करते हैं लोग की नहीं. वीडियो में बताऊंगा. लेकिन वो 500 पार पहले चाहिए. आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपकी राय क्या है, 190 में से कितनी सीटें बीजेपी या नरेंद्र मोदी को आ रही हैं, कमेंट करके जरूर बताइए. 180 होनी चाहिए कम से कम. ये बताने के पहले कि अक्लमंद हो दुनिया चर्चा तो क्या है, ग्राउंड पे चर्चा क्या है, ग्राउंड पे जो लोग जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, बीजेपी के सोर्सेस क्या कह रहे हैं, वो वीडियो के दूसरे हिस्से में बताऊंगा. पहले कुछ संकेत पढ़िए. पॉलिटिक्स में चीजें जो है ना वो कई बार सांकेतिक रूप में सामने आती हैं. जैसे मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर आप देखेंगे ये दूसरी एक ऐसी सीट आ गई है जो बीजेपी बिना चुनाव के बिना वोटिंग के कई कमेंट में पढ़ रही थी. कई तो शायद ऐसी जीत गए कोई ताई नहीं हो. कैंडिडेट थे अक्षय कांति. उन्होंने अपना नामांकन ही वापस ले लिया. यही बता रहे शामिल हो गए. कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बहुत स्वागत. अब ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी को अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली थी, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट छोड़कर चुनाव में चुनाव छोड़कर बीजेपी में चला गया. यानी ये सीट भी बीजेपी मतलब बिना चुनाव की जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि भाई लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस में. अब बाकी लोग, लेकिन अगर चुनाव होगा भी तो बीजेपी का मेन ओपोनेंट जो है कांग्रेस, अगर उसका ही कैंडिडेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा. तो बीजेपी ऐसा लग रहा है कि चुनाव के रिजल्ट आने के पहले जीत दिख रही. गुजरात की सीट हो गई और एक अभी की सीट हो गई. एक सवाल आ रहा है, सर व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ सिक्स व्हेन मोदी जी पेज मैक्स ट्रिब्यूट टू सिखिज्म, माय सिख फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड हेटिंग हिम. ठीक है, इस पर भी बात करूंगा. लेकिन पहले आपको दिखाता हूं. पहला संकेत तो मध्य प्रदेश से आ रहा है कि भाई बीच चुनाव में अगर कांग्रेस के कैंडिडेट भाग रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी. दूसरा संकेत देखिए, अमित शाह का एडिटेड वीडियो वायरल हो रहा है और उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है. उस वीडियो में यह दिखाया गया कि अमित शाह जो है वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं. अब अगर आरक्षण खत्म कर अमित शाह ने कभी की नहीं और उनका फर्जी वीडियो वायरल करना पड़ा तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा ऑपोजिशन को मिल नहीं रहा और एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है. तभी तो झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है. आरक्षण खत्म होने ही चाहिए कर रहे हैं. इसका मतलब झूठ के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी लियाकत और अपने हुनर अपनी मेहनत से एफआईआर वगैरह भी हो गई. जिन लोगों ने फैलाया था उनको दिक्कत होगी. तो ये दूसरा संकेत कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है. तीसरा संकेत आप देखिए, बीच चुनाव में दिल्ली कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे अरविंदर लवली, उन्होंने पार्टी छोड़ दी कि भाई आम आदमी पार्टी से गठबंधन क्यों हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, कन्हैया कुमार को लेकर जो नाराजगी रही हो वगैरह वगैरह. अब दिल्ली में 7 सीट को लेकर क्या संदेश है ये आप समझ जाइए, क्योंकि अगर ये जीत रहे होते तो असंभव है कि बीच में अरविंदर लवली पार्टी छोड़े. असंभव, क्योंकि जब आपने गठबंधन कर लिया, आप उसको डिफेंड करने पर जो है आ गए. यही अरविंदर लवली कह रहे हैं कि मुझे भेज दिया गया था केजरीवाल के घर पर गिरफ्तारी के दिन, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी. तो जब उतना आपने सह लिया तो बीच चुनाव में क्यों पार्टी छोड़े. ये तीसरा संकेत है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है. ये सारी चीजें पकड़ते चलिए. अब मैं आता हूं चौथा संकेत. योगेंद्र यादव बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, सो कॉल्ड खुद ही स्वघोषित ज्ञानी व्यक्ति.
अब इनका एनालिसिस देखिए, ऐसे बड़े देखे हमने। इनका एनालिसिस क्या कहता है, जरा इसको पढ़िए, आपको हंसी आएगी, थोड़ा कहीं बैठ जाइए, गिर भी सकते हैं हंसते हंसते। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी के प्रति गुस्सा नहीं, उदासीनता है, उन्हें राशन का श्रेय मिलता है, लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। अब ये अपने हिसाब से के नाम पे ही वोट पड़ते हैं। राशन का श्रेय तो दे रहा है, राशन का श्रेय गरीब आदमी, लेकिन वोट नहीं दे रहा, वो उदासीन है। कोई किस बात का उदासीन? राशन मिल रहा है। गरीब आप लोगों की तरह नहीं होता कि खा भी लिया और पचा भी लिया। गरीब अगर ले रहा है कुछ, उसको मिल रहा है कुछ, तो वो उसके बदले में नरेंद्र मोदी को भुला देगा, ये असंभव लगता है। तो पहला एनालिसिस आपको समझिए कि कैसे अपने बारे में बताना ना, अपना कैसा, मैं खुद कैसा खा के भूल जाऊंगा। उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। तो अगर योगी ज्यादा लोकप्रिय हैं, मान भी ले थोड़ी देर के लिए, और योगी जाकर कह रहे हैं कि मोदी को वोट देना है, तो सब देंगे। लोकप्रियता क्यों मोदी के लिए काम नहीं आएगी? पागल है, सोचिए कैसा कैसा लोग, दिमाग ही नहीं है। करता है। खैर, तीसरा देखिए, दिमाग की कमी। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी है, गांव में छुट्टे जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। कौन सा जानवर? अब आप सोचिए कि छुट्टे जानवर तो यूपी विधानसभा छुट्टे जानवर क्या होते हैं? यूपी विधानसभा में योगी को लोगों ने जिता दिया, लेकिन छुट्टे जानवर के लिए वो केंद्र में नरेंद्र मोदी को हरा देगा। मतलब छुट्टे जानवर होते हैं जो सड़क पे रहते हैं, घूम रहे होते हैं, उनको बोल रहे हैं क्या? चौथा, बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं, चूंकि अगर तीसरी पंचवर्षीय में आ गए तब तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। हमें तानाशाही चाहिए। बोलो क्या? बीजेपी का वोटर 1/4 रह गया है और कांग्रेस और सपा का वोटर एकदम इंटैक्ट। वाह बॉस वाह, इनके बोलने से क्या होगा? के लिए तो ताली बनती है कि मतलब कहानी गढ़ने में मतलब वो मुझे देखना बनता है। लेकिन ठीक है, ये सब देखिए, जब ऐसी कहानी गढ़नी पड़े जिसमें छेदे है, उससे समझ जाइए कि जमीन की स्थिति क्या है। चाय बनाने के काम आ जाएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, अब मैं आता हूं जरा फेज 2 वगैरह को, जो लेकर वोटिंग परसेंटेज वगैरह क्या कह रहे हैं, उसको लेकर बड़ी कहानी गढ़ी जा रही है। जरा इसको भी देखिए कि वोटर 2 फेज 1 में 4% कम मतदान हुआ पिछले बार के मुकाबले, और फेज 2 में मात्र 1.4% कम मतदान हुआ है पिछले बार के मुकाबले। फिर भी कमी हो, ज्यादा होना चाहिए था। कि जो नरेंद्र मोदी 300+ सीट पर बैठे हुए हैं, क्यों कम? उनकी पार्टी बैठी हुई है, बल्कि 90% वोट है जो होनी चाहिए, कम होने से 90% 272 से नीचे आ जाएगी। ये इन लोगों का आकलन है, और ये 4 पर कम क्यों हो रहे हैं? जो कम हुआ, ये मान के चल रहे हैं कि ये सब बीजेपी का वोट है, इनका खुद का वोट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और ये चिल्लाकर बार की वोटिंग परसेंट घट गया, मोदी हार रहे, वोटिंग परसेंट घट गया, मोदी हार गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जाओ लोगों को घरों से निकालो। ये अपने वही तो, हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं लोगों को घरों से निकालें। अब जरा देखिए कि जो फेज 2 की सीटें हैं, उसमें बीजेपी का क्या रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी 2009 में फेज 2 की जो 88 सीटें थी, उनमें से 26 जीती, 2014 में 42 जीती, 2019 में 52 जीती। यानी बीजेपी हर बार सेकंड फेज में बेहतर, दोनों दूसरा तो कम ही हो रहे हैं। 10 साल में आप देखिए 26 से 52 कर दी अपनी सीट। आईएनसी तो डूब रहा है, 37 से घटकर 18 पर आ गई, और अन्य 25 से आईएनसी तो कांग्रेस है। तो बीजेपी जहां पर लगातार उनका कम होते जाता है, फेज आगे बढ़ते जाते हैं, उनके कम होते जाते हैं। उसका हो जाएगा, ऐसा क्यों? मैं तो जीरो की वेट कर रहा हूं। कोई कारण तो बताइए, कोई कारण नहीं बताएंगे, लेकिन बस 2% 1% वोट कम हो गया तो गए मोदी तो गए हो। और ये और इनके पत्रकार, मीडिया पूरा माहौल बनाए हुए। बेटा जी आएंगे तो मोदी जी, पर कितने में कितने वो ही देखना है मुझे कि जनता का दिमाग कैसा है, मुझे तो देखना। वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है, दुख की बात है। हाँ, नहीं तो जैसे टाइम आगे साल बढ़ते हैं, लोगों में अक्ल ज्यादा आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, मतलब बेटरमेंट ऑफ नॉलेज, और वो होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कम हो रहे हैं। इतना सोशल मीडिया है, हाँ, इतना कुछ हुआ, फिर भी अभी अयोध्या का मंदिर बना, अभी इतना कुछ, अभी मोदी जी ने आगे कुछ करना है भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है। इनफैक्ट कहाँ सो रहे हो भाई? जिस दिन इलेक्शंस होते हैं जिस स्टेट में, वो छुट्टी भी करता है उस दिन। हाँ, छुट्टी भी होती है, छुट्टी भी कर दी कि जाके वोट करके आओ। हमारे यहाँ तो छुट्टी भी नहीं होती, छुट्टी भी नहीं होती हमारे, पता है आप लोगों को, कोई छुट्टी नहीं मिलती। अपने ऑफिस टाइम में अपने आप टाइम ढूंढ के, या ऑफिस के बाद जाके वोटिंग लोग करते हैं और फिर भी जाते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट छुट्टी दे रही है और फिर भी लोग नहीं जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। जो नहीं जा रहा ना, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो, मैं तो ये बोलूंगी। तो शायद इससे कुछ हो जाए, किसी को शर्म आ जाए, जाके कर दे वोट। इतना गुस्सा आ रहा है देखकर। वोट करना, अगर मोदी जी को नहीं कराना, वो तो 400 पार कह रहे हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि 400 पार से ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना, तो जिन्होंने वोट नहीं किया ना, आप लोगों को तो भाई
आप लोगों को शर्म आनी चाहिए फिर। तो चलो आप भी शेयर करना, मुझे बताना रीजन क्या है जो लोग वोट नहीं दे रहे। मुझे तो समझ नहीं, गर्मी का कोई रीजन नहीं होता। अरे कर है तो रीजन हम वोट नहीं देने जाएंगे तो फिर देश के लिए क्या कर रहे हो तुम? तो फिर जो एक गर्मी में नहीं जा सकता, फिर किस बात का देश का प्यार और कंट्री से प्यार की बातें करते हो? मैं तो साफ बोलूंगी उन लोगों को। तो आप बताना क्या मेन रीजन है कि लोग नहीं जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।